In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, and with the 99 names of Allah Almighty, who just says, be, and it is done. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Alham's Dynamic World. Students, our today's topic is parallelism. Parallelism is an important topic and 1 or 2 MCQs are always asked in the paper from this topic. Then, first of all, what is parallelism? Parallelism means, its literal meaning is same structure, having same sequence. In grammar, we use parallelism to correct the sentence in both part of a sentence. So, what is the definition of parallelism? Parallelism is giving 2 or more parts of a sentence a similar form, or you can say similar structure, and to give them a definite pattern and balance. It means putting noun with noun, verb with verb, and phrases with phrases, clauses with clauses. Parallelism is also called parallel structure or parallel construction. The function of parallelism is to add clarity and enhancement, reliability, readability of your writing. तो students, parallelism में या parallel structure में अगर एक लिस्ट है तो पूरी लिस्ट सेम स्ट्रक्चर की होनी चाहिए. मीन्स अगर नाउन्स हैं तो सारे नाउन्स होने चाहिए. अगर वर्ब्स हैं तो पूरी लिस्ट वर्ब्स की होनी चाहिए. अगर जेरेंड है, इन्फिनिटिव है, तो आगे भी सारे जेरेंड और इन्फिनिटिव ही होने चाहिए. तो एग्जांपल देखिए डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल की मदद से समझते हैं पैरेललिज्म को. आई लाइक सिंगिंग, राइडिंग एंड टू डांस. तो डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में पैरेललिज्म नहीं है, पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं है. सिंगिंग, रीडिंग जेरेंड है, टू डांस इन्फिनिटिव है. या तो सारे इन्फिनिटिव होने चाहिए या सारे ही जेरेंड होने चाहिए. तो मोस्टली जिस चीज़ की मेजॉरिटी होती है हम उसी को फॉलो करते हैं. जेरेंड ज़्यादा है तो सेंटेंस को हम सारे जेरेंड लगा के करेक्ट कर लेंगे. तो करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा आई लाइक सिंगिंग, राइडिंग एंड डांसिंग. नेक्स्ट एग्जांपल को देखें. ही लव्स स्विमिंग, ड्राइविंग एंड टू रो. दिस सेंटेंस इज आल्सो नॉट करेक्ट. पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं है. पैरेलल स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें जिस चीज़ की मेजॉरिटी है सभी चीज़ों को उसी में कन्वर्ट कर देना है. जैसे इस सेंटेंस में भी जेरेंड 2 है, इन्फिनिटिव 1 है, तो हम सबको ही जेरेंड बना देंगे. ही लव्स स्विमिंग, ड्राइविंग एंड रोइंग. डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 पॉइंट इज पुट नाउन with nouns. For example, if in the first part of a sentence a noun is used, you have to use noun in other part of sentence. For example, I enjoy basketball more than playing video. तो dear students, इस sentence को देखें. enjoy के बाद है verb, enjoy के बाद है basketball, noun है. आगे then है, तो then से पहले और then के बाद we should have same structure. अब then से पहले noun है तो डेफिनेटली हमें then के बाद भी noun पुट करना पड़ेगा. जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं सेंटेंस के अंदर से. तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा आई एंजॉय बास्केटबॉल मोर देन वीडियो गेम्स. तो डियर स्टूडेंट्स, देन एक पॉइंटर है, उसके बाद भी नाउन है, उससे पहले भी नाउन है, तो सेंटेंस पैरेलल हो गया. स्टूडेंट्स, पैरेलल स्ट्रक्चर का सेकेंड पॉइंट है कि अगर मार्कर वर्ड जिनसे पहले हमने सेम स्ट्रक्चर लगाना है, अगर उससे पहले फर्स्ट पार्ट में वर्ब है तो सेकंड पार्ट में भी वर्ब होना चाहिए. इट मीन्स वी विल हैव टू पुट वर्ब्स विद वर्ब्स. सेंटेंस को देखें. ऑन आवर फेयरवेल पार्टी वी एट, डांस्ड एंड वर सिंगिंग. तो डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म चल रही है जो कि लास्ट में ब्रेक हो गई है. तो हमें वर्ब के साथ वर्ब ही ऐड करना है. और याद रखें कि उस वर्ब का टेंस भी सेम होना चाहिए. जैसे एट पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है, डांस सेकंड फॉर्म है, तो आगे फिर जो वर्ब आएगा उसकी भी सेकंड फॉर्म होनी चाहिए. तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा ऑन आवर फेयरवेल पार्टी वी एट, डांस्ड एंड सिंग. तो तीनों वर्ब का सेम टेंस बन गया, तीनों की सेकंड फॉर्म बन गई, सेंटेंस में पैरेलल स्ट्रक्चर आ गया और सेंटेंस करेक्ट हो गया.
स्टूडेंट्स इसी तरह थर्ड पॉइंट है कि आपने एडजेक्टिव को पैरेलल बनाना है एडजेक्टिव्स के साथ। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। माई इंग्लिश क्लास इज बोथ इंटरेस्टिंग एंड चैलेंज। तो स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, चैलेंज नाउन है। हमें क्या करना होगा, हमें दोनों को एडजेक्टिव बनाना होगा या दोनों को नाउन बनाना होगा। तो जो इजी होता है वो काम कर लिया जाता है, और आपको पेपर में उसने इसी तरह अंडरलाइन करके देना है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि स्पेसिफिक वर्ड को ही देखा जाएगा। जब आप इसका पैरेलल स्ट्रक्चर ठीक कर रहे होंगे तो आपको अंडरलाइन किया हुआ वर्ड मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमने किसको चेंज करना है। तो माई इंग्लिश क्लास इज बोथ इंटरेस्टिंग एंड चैलेंज, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि इसमें पैरेलल स्ट्रक्चर यूज नहीं हुआ। तो आप इसको पैरेलल बना देंगे। चैलेंजिंग इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, इसी तरह चैलेंज का एडजेक्टिव बन जाएगा चैलेंजिंग, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा माई इंग्लिश क्लास इज बोथ इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग। दोनों वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स हैं, एडजेक्टिव का काम कर रही है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो दोनों तरफ ऐसे बोल लें कि दोनों तरफ एडजेक्टिव आ गया या दोनों तरफ प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है कि एडवर्ब्स के साथ हमें एडवर्ब्स को पैरेलल करना होगा। इन अ रॉन्ग सेंटेंस एक जगह एक वर्ड को एडवर्ब नहीं बनाया गया होगा या उस तरीके से प्रॉपर एडवर्ब नहीं बनाया गया होगा, तो हमने दोनों एडवर्ब को दोनों तरफ पैरेलल करना होगा। आइए इस रूल को एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अहमद परफॉर्म्स हिज ड्यूटी ऑनेस्टली एंड विद केयर। ऑनेस्टली एंड विद केयर दोनों ही एडवर्ब हैं डेफिनेटली, लेकिन उनके स्ट्रक्चर सेम नहीं है, उनकी अपीयरेंस सेम नहीं है। ऑनेस्टली एलवाई वाला एडवर्ब है, केयर का एडवर्ब भी बन सकता है केयरफुली। तो आप इसको दोनों को प्रॉपर फॉर्म में एडवर्ब बनाएंगे और स्ट्रक्चर को पैरेलल बनाएंगे, तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा अहमद परफॉर्म्स हिज ड्यूटी ऑनेस्टली एंड केयरफुली। तो दोनों तरफ सेम एडवर्ब आ गए, सेम स्ट्रक्चर हो गया, सेंटेंस करेक्ट हो गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है पुट जेरेंट्स विद जेरेंट्स। इट मीन्स पैरेलल स्ट्रक्चर विद जेरेंट्स ऑन बोथ साइड। तो आइए इस रूल को भी एग्जांपल की मदद से समझते हैं। रीडिंग एंड टू राइट, रीडिंग जेरेंड है, टू राइट इन्फिनेटिव है, स्ट्रक्चर ही पैरेलल नहीं हुआ। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो दोनों जेरेंड बना दो या दोनों इन्फिनेटिव बना दो। फिर भी मैं कह रहा हूं स्टूडेंट्स, बार बार कह रहा हूं कि हमें वो काम करना है जिससे सेंटेंस की सेंस ब्रेक ना हो और जो इजी भी हो। तो आइए देखते हैं करेक्ट सेंटेंस कैसे होगा। रीडिंग एंड राइटिंग इज माई हॉबी। रीडिंग एंड राइटिंग, अगर आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा है कि ये दो सब्जेक्ट अलग अलग हैं, हेल्प वर्ब बाहर आना चाहिए था, तो स्टूडेंट्स ये दोनों ही एक ही चीज़ को मॉडिफाई कर रहे हैं, मतलब स्टडीज़ को, तो सिंगुलर ही कंसिडर होंगे, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ऐसे भी हम कर सकते थे टू रीड एंड टू राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, टू रीड एंड टू राइट दोनों इन्फिनेटिव बना दें या दोनों जेरेंड बना दें। फिर एक बार फिर बताता चलूं कि रीडिंग एंड राइटिंग आप अगर इसको अलग अलग एक्टिविटीज कंसिडर कर रहे हैं तो हम आर लगा सकते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग को मैंने एक ही एक्टिविटी कंसिडर किया, स्टडीज, पढ़ाई, तो इसलिए मैंने सिंगुलर लगाया। हेल्प वर्ब इस प्लूरल भी लग सकता है, रीडिंग एंड राइटिंग आर माई हॉबी। तो दोनों तरह से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, टू डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, फिर वही इशू है, इन्फिनेटिव है और जेरेंड है, या दोनों इन्फिनेटिव हो या दोनों जेरेंड हो। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कार्स इज इंजीनियर्स जॉब। ऐसे भी करेक्ट हो सकता है, टू डिजाइन एंड टू मैन्युफैक्चर कार्स इज इंजीनियर्स जॉब, एक उनका काम है। स्टूडेंट्स पुट इन्फिनेटिव्स विद इन्फिनेटिव्स, दोनों तरफ सेंटेंस के पार्ट, दोनों पार्ट में इन्फिनेटिव होना चाहिए। आइए इस रूल को भी एग्जांपल्स की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। रेफ्रिजरेटर्स आर डिजाइन टू रिड्यूस इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन एंड फिटिंग कस्टमर नीड्स। टू रिड्यूस, फिटिंग, एक इन्फिनेटिव एक जेरेंड। तो आप इसको, हम चूंकि इन्फिनेटिव्स पढ़ रहे हैं तो हम इसको इन्फिनेटिव ही बना देते हैं। रेफ्रिजरेटर्स आर डिजाइन टू रिड्यूस इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन एंड टू फिट कस्टमर्स नीड्स। तो दोनों तरफ इन्फिनेटिव लगा के सेंटेंस को पैरेलल स्ट्रक्चर में करेक्ट कर दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैरेलल स्ट्रक्चर विद कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर दोज कंजंक्शंस व्हिच अकर इन पेयर्स, जो पेयर्स की सूरत में होती हैं, जोड़ों की सूरत में होती हैं। स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर वन पॉइंट, one and only point, if after one part of correlative conjunction there is noun, after the second part of correlative conjunction there should also be a noun। अगर पहले पार्ट में, पहले
पेयर के पहले पार्ट के बाद जो स्ट्रक्चर है दूसरे पार्ट के बाद भी वही स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे बोथ के बाद अगर एडजेक्टिव आ जाता है तो एंड के बाद भी एडजेक्टिव आएगा, ईदर के बाद अगर नाउन आ जाता है तो आर के बाद भी नाउन आएगा, नीदर के बाद अगर वर्ब आ जाता है तो नॉर के बाद भी वर्ब आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कोरिलेटिव कंजक्शंस के दोनों तरफ जो पेयर है उनके दोनों तरफ सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए। आइए इन रूल्स को एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइड में सारी की सारी एग्जांपल्स, तो देखते हैं इनमें कोरिलेटिव कंजक्शंस के बाद हमें क्या करना है, कैसे करेक्ट करना है। पॉइंट हमें याद है कि कोरिलेटिव कंजक्शंस जिसके दो पार्ट्स हैं, मीन पेयर है, फर्स्ट पार्ट के बाद जो ग्रामेटिकल कैटेगरी आएगी सेकंड पार्ट के बाद भी वही आनी चाहिए, दैट इज ऑल। आइए एग्जांपल से समझते हैं। यू शुड एंटर बोथ द डेट, तो डियर स्टूडेंट्स में बोथ एक पार्ट है, उसके बाद आया द डेट नाउन, एंड यू शुड एंटर द टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स अगले सेंटेंस में उसे पूरा सेंटेंस पूरी क्लॉज को ही रिपीट कर दिया है। अगर बेटा बोथ के बाद नाउन है तो एंड के बाद भी नाउन होना चाहिए। तो सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा, यू शुड एंटर बोथ द डेट एंड द टाइम, क्योंकि बोथ के बाद नाउन है तो एंड के बाद भी नाउन होगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में है आई हैव नीदर पेशेंस नॉर आई हैव डिजायर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में नीदर के बाद है पेशेंस नाउन, नॉर के बाद भी नाउन होना चाहिए। कोई और वर्ब, कोई प्रोनाउन, कोई एक्स्ट्रा चीज होगी वो सभी हमें ड्रॉप करनी पड़ेंगी, रिमूव करनी पड़ेंगी। आई हैव नीदर पेशेंस नॉर डिजायर इज अ करेक्ट सेंटेंस। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है ही नॉट ओनली डिसलाइक्स ड्रामास बट आल्सो ही डिसलाइक्स मूवीज। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट को देखें, नॉट ओनली के बाद क्या है, वर्ब एंड देन ड्रामास ऑब्जेक्ट यानी नाउन। तो बट आल्सो के बाद भी ऐसा ही होना चाहिए कि वर्ब होगा और उसके बाद कोई नाउन होना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस देखें, ही नॉट ओनली डिसलाइक्स ड्रामास बट आल्सो डिसलाइक्स मूवीज। तो दोनों तरफ पैरेलल स्ट्रक्चर हो गया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है पैरेलल स्ट्रक्चर विद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सो यू आर वेल अवेयर ऑफ coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions conjoin to word, phrase, sentence, clause of equal rank. So you can remember coordinating conjunction with any mnemonic word fanboys. Students, आपको coordinating conjunction के बाद भी सेम स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना है। आइए coordinating conjunction के साथ पैरेलल स्ट्रक्चर के रूल्स को इन एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड टुक मी टू हंट एंड ईटिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, इंडिकेटर है एंड से पहले और एंड के बाद सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो कोशिश की जाती है जो पहले है स्ट्रक्चर वैसा ही दूसरा भी बना दिया जाए। दूसरे को देख के पहला चेंज नहीं करते, बल्कि पहले को देख के दूसरे को मॉडिफाई कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा, माय फ्रेंड टुक मी टू हंट एंड टू ईट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात समझते जाएं कि जो एंड है इज अ सिंबल ऑफ कंटिन्यूटी। अब एंड से पहले है टू हंट, एंड आ गया है, अंडरस्टूड है कि टू बाद में भी है, आप उसको मेंशन कर दें या ना करें एक ही बात है, लेकिन प्रिफर किया जाता है कि एंड से पहले जो चीज़ है वो एंड के बाद भी जा रही है, उसका असर बाद भी जा रहा है। जैसे टू हंट है तो नेक्स्ट सेंटेंस ऑब्वियसली हमारे ज़हन में है कि वो टू ईट ही है, लेकिन उसको टू को लिखना ज़रूरी नहीं है। तो आप याद रखिएगा, मैंने टू को ब्रैकेट में इसीलिए रखा है ताकि आपको समझ आ जाए, वो ऑप्शनल है, आप नहीं लगा सकते। पहले लगा हुआ इसका मतलब है उसके साथ भी है। ये सेंटेंस ऐसे है, माय फ्रेंड टुक मी टू हंट एंड ईट। तो स्टूडेंट्स, एंड के बाद भी टू ही समझें, वो ऑप्शनल है, उसको लिखना जरूरी नहीं है, आपने लिखना भी नहीं है। टू हंट एंड ईट, तो टू हंट के साथ भी है और ईट के साथ भी है। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, शी लाइक्स टू कुक बट नॉट लिसनिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, बट से पहले टू कुक का इन्फिनेटिव, बट के बाद भी इन्फिनेटिव होना चाहिए। तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, शी लाइक्स टू कुक but not to listen. Third example है, he wondered who he was and what was he doing. तो dear students, इस sentence में पहले who है, फिर subject है, फिर verb है, mean relative pronoun है, फिर subject है, फिर verb है, linking verb. Next sentence में relative pronoun है, लेकिन उसके बाद उसने verb पहले लगा दिया, subject को बाद में ले गया। तो and से पहले जो structure है कि question word है, फिर subject है, फिर लिंकिंग वर्ब या वर्ब है। इसी तरह
नेक्स्ट पार्ट में भी ऐसा ही होना चाहिए, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा या आप रिलेटिव प्रोनाउन कह लें, जैसे भी समझ लें, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद लिंकिंग या हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो देख लें दोनों में फर्क है। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी ही वंडर्ड हु ही वाज एंड व्हाट ही वाज डूइंग। तो दोनों तरफ पैरेलल स्ट्रक्चर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल है लिस्ट का। पैरेलल स्ट्रक्चर इन सीरीज आर लिस्ट। अगर एक सेंटेंस में लिस्ट है वर्ड की, तो वो सारे ही वर्ड या तो वो नाउन होने चाहिए या प्रोनाउन होने चाहिए या एडजेक्टिव होने चाहिए, एडवर्ब होने चाहिए, जो भी कैटेगरी होगी वो सारी की सारी लिस्ट उसी ग्रामेटिकल कैटेगरी में आएगी। तो आइए इस रूल को भी एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं स्लाइड में, ही लाइक्स स्काइंग, स्विमिंग, डाइविंग एंड टू ड्राइव कार्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पूरी लिस्ट है जेरंड के चल रही है, स्काइंग, स्विमिंग, डाइविंग। तो नेक्स्ट वर्ड है वो भी इसी कैटेगरी में होना चाहिए, वो भी जेरंड होना चाहिए। तो सेंटेंस करेक्ट कैसे हो जाएगा? ही लाइक्स स्काइंग, स्विमिंग, डाइविंग एंड ड्राइविंग कार्स। नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए डियर स्टूडेंट्स, अली लाइक टू हैव डिनर विद फ्रेंड्स, टू हैव डिनर विद फ्रेंड, एक्सचेंज स्टोरीज एंड वॉचिंग मूवीज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस पैरेलल नहीं है। अगर आप इसको एनालाइज करें, टू हैव डिनर, टू हैव इन्फिनेटिव है, आगे एक्सचेंज भी इन्फिनेटिव है, लेकिन उसके बाद जेरंड आ गया है। तो दो इन्फिनेटिव हैं, एक जेरंड है। आप क्या करेंगे? आप सभी को इन्फिनेटिव बना देंगे। फर्स्ट ऑप्शन ये हो जाएगी। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आई लाइक टू हैव डिनर विद फ्रेंड्स, एक्सचेंज स्टोरीज एंड वॉच मूवीज। दूसरी ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स ये हो सकती है कि आप तीनों इन्फिनेटिव के साथ टू अलग अलग मेंशन कर दें। मैंने एक ही दफ़ा किया था पहले सेंटेंस में, तो एक ही बात है। अली लाइक टू हैव डिनर विद फ्रेंड्स, टू एक्सचेंज स्टोरीज एंड टू वॉच मूवीज। तो तीनों के साथ उसने टू लगा दिया, ठीक है, ऐसे भी काम चल सकता है। थर्ड ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स कि हम इन्फिनेटिव यूज नहीं करते, हम सारे जेरंड बना लेते। तो सेंटेंस ऐसे भी करेक्ट हो सकता है, अली लाइक्ड हैविंग डिनर विद फ्रेंड्स, एक्सचेंजिंग स्टोरीज एंड वॉचिंग मूवीज। तो डियर स्टूडेंट्स, रूल एक ही है कि सीरीज में, लिस्ट में एक नाउन है तो पूरे नाउन होने चाहिए, वर्ब है तो सारे वर्ड वर्ब होने चाहिए, एडजेक्टिव है तो सारे वर्ड एडजेक्टिव होने चाहिए, ताकि सीरीज में सेम स्ट्रक्चर और पैरेलल स्ट्रक्चर रहे। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर था पैरेलल स्ट्रक्चर या पैरेललिज्म के अबाउट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द रूल्स इन इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।